नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने मैथ्स के टॉपिक में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं और अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। और उसी कड़ी में आज की जो ये क्लास है वो प्रतिशतता का एक काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि स्पेशली बेस्ड ऑन होता है वेन डायग्राम पे। हम ये सीखेंगे कि वेन डायग्राम पे मतलब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ऐसा कुछ रिलेटेड प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को वेन डायग्राम की सहायता से कैसे हल किया जाता है वो सीखेंगे। और बहुत आसान सा टॉपिक है। एक आपको प्रश्न हर बार परीक्षाओं में मिलता है, चाहे सुपर टेट हो गया और चाहे यूपी टेट हो गया और चाहे सी टेट जूनियर साइंस हो गया। ठीक है, प्राइमरी में सी टेट में परसेंटेज का इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ यही चीज को संख्या पद्धति में जोड़ के वो दे सकता है। मतलब परसेंटेज का साइन हटा के 60 10 20 ऐसा करके दे देगा। तो ये सी टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूपी टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सुपर टेट वालों के लिए भी ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस चीज की चर्चा करते हैं। देखो कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में एवं 30% विद्यार्थी गणित में तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मतलब कोई एग्जाम है, वहां पर 60% जो स्टूडेंट है वो लोग हिंदी में पास हो रहा है बच्चा और 30% लोग गणित में पास हो रहे हैं और 10% लोग दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रतिशतता की तो पूरा टोटल कितना परसेंट, अगर हम माने कि प्रतिशत में अगर संपूर्ण क्लास की बात की जाए तो कभी भी अगर संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल होता है तो संपूर्ण शब्द के लिए प्रतिशतता में जो टर्म आता है वो आता है 100%। ओके, मतलब अगर हम कभी किसी चीज को परसेंटेज के रूप में और टोटल को डिफाइन करना हो तो वहां पे उसकी जो वैल्यू लिखते हैं वो 100%। तो जहां हमें आवश्यकता होगी वहां टोटल के रिस्पेक्ट में हम 100% बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आइए इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखो बहुत आसान सा तरीका होता है, बहुत ही आसान सा तरीका है। सर्वप्रथम आप क्या करना, आप विषयों को देखना। तो भाई विषय कितने हैं, आपके सवाल में विषय कितने हैं, तो अमूमन आपको 2 विषयों पे सवाल पूछी जाती है। 2 से ज्यादा 3 भी विषय हो सकता है, 3 से ज्यादा 4 विषय में कॉम्प्लिकेशन और क्रिएट होता है। मैं आपको आगे इसके उच्चतम स्तर, अभी तो हम लोग जो सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग 3 की भी चर्चा करते हैं। अभी पहले इस पे कमांड बना लेते हैं। तो 2 पे जनरली सवाल पूछी जाती हैं, 2 से ज्यादा 3 पे, अगर कभी मैक्सिमम जाना होगा तो वो 3 तक का 3 विषयों को लेकर कर सकता है। 3 से ज्यादा में और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने लगती है तो 3 से ज्यादा विषयों को नहीं लिया जाता। फिलहाल यहां विषयों की संख्या 2 है, एक है हिंदी और एक है गणित। तो वेन डायग्राम क्या कहता है कि आप क्या करो, एक डायग्राम बनाएं और वो डायग्राम होगा 2 सर्किल आप बनाओ, 2 वृत्त बनाए आप और वो 2 वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक, ये मैंने यहां पे नाम लिया। अब आप इन वृत्तों में एक वृत्त को आप नाम दे देना क्या, हिंदी। एक का नाम हो जाएगा हिंदी और अगले का नाम क्या हो जाएगा, मैथ्स, गणित। सही है। अब आप करोगे क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बातें बोल रहा है उसको आपको, ये डाटा फिलिंग है। देखो एक डाटा यहाँ फिल किया जाएगा, एक डाटा यहाँ फिल किया जाएगा, एक डाटा यहाँ फिल किया जाएगा। अब कैसे फिल करना है यही ध्यान देना है, बस यही जो पकड़ लेगा वो सवाल का उत्तर कर ले जाएगा। देखो ये 60% बच्चा लोग जो है, विद्यार्थी जो है वो हिंदी में पास हो रहे हैं। तो आपका ये जो सर्किल है वो हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सर्किल हिंदी को, ये वाला मैथ्स को, गणित को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 60% है ये कहां लिखना होता है, ये तरीका सीखना। आप सर्किल के अंदर कोई भी डाटा नहीं लिखोगे, ये 60% को आप बाहर लिख देना। यही गलती बहुत से लोग करते हैं, इसको अंदर लिख देते हैं कि सर ये 60%। तो यहां ध्यान देना,
आप ये परसेंटेज का जो भी डाटा हो उसको कहां रखोगे, यहां बाहर की तरफ। ठीक, अच्छा मैथ्स में 30%, तो इसको भी हम लोग बाहर ही रखेंगे। फिर अंदर कौन सा डाटा भरा जाएगा, तो अंदर डाटा सबसे पहले भरा जाता है, मेरी बात गौर से सुनना, अंदर वह डाटा सबसे पहले भरा जाता है जो कॉमन होता है। अब बताओ कॉमन का मतलब यही है, कॉमन वाला पोर्शन ये है। अब बताओ कॉमन वाला पोर्शन ये है और इसका रिप्रेजेंटेशन अगर परसेंटेज में करना हो तो जल्दी से बताएं कौन सा होगा, 10%। देखो 10% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन, तो ये 10% हो गया। सबको बात समझ आया? अब समझो टोटल ये कितना परसेंट है भैया, 60%। समझना टोटल कितना परसेंट है, 60, और 60 में से 10% दोनों में पास हो गया। ये देखो टोटल 60 है, 60 में से 10% इधर हो गया, तो जो ये बच रहा है वो ये वाला पार्ट बच रहा है, सही है। तो यहां हम लोग क्या कर लेंगे, 50। भाई टोटल देखो 60, अभी 60 में से ये 10 हो गया, तो ये जो बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, सबको समझ आ गया होगा इतनी बात। अब ये देखो ये पूरा 30 है, गणित में 30 है, जबकि 10 इधर बना दिया है, 10 इधर बना दिया है, तो ये वाला जो बचा हुआ होगा ये कितना होगा, 20। ठीक, अब हम अपने प्रश्न पे चलेंगे। ये जैसे ही आपने ये डाटा फिल किया ना, वैसे ही आपका सवाल पूरा हो जाता है। ये डाटा फिलिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरफ हमने लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको बताना है केवल हिंदी में, शब्दावलियों को समझना, केवल हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, केवल हिंदी में। आप बताओ ओनली हिंदी वाला पोर्शन क्या है, तो ये 60% में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं। हमको उन बच्चों का चयन करना है जो केवल और केवल हिंदी में पास हो। तो अगर डाटा देख के बताना हो तो हिंदी में केवल हिंदी वाला डाटा ये है ना, ये वाला ओनली हिंदी है, और ये दोनों मिला के पूरा हिंदी, और जो ये बोथ वाले हैं, और ये केवल हिंदी है। तो पहले सवाल का उत्तर सर क्या हो जाएगा, 50%। बताओ सही है, 50% हो गया। पहले सवाल का उत्तर 50%। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल में, बहुत आसान, डाटा फिर ये आपने बना लिया तो उत्तर आ जाएगा आपका। केवल गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो केवल गणित में, गणित देखो जरा, गणित में टोटल है 30, बाकी केवल पूछा है, मतलब उन बच्चों का चयन करो जो केवल और केवल गणित में पास हो। तो वो कितने हैं भैया, 20। ये देखो 20। ठीक, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक, अब ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है भाई, ठीक, ये तीसरा और चौथा प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सुनो मेरी बात, कम से कम, यहां सवाल कह रहा है कम से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कम से कम का मतलब पहले समझ लो। देखो दो चीजें कह सकता है, किसी ना किसी विषय में, या कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, किसी ना किसी विषय में या कम से कम एक विषय में। ठीक, अब समझना, कम से कम एक विषय का मतलब एक विषय तो लेना ही लेना है, एक से ज्यादा भी विषय हो जाए तो भी हमको उसी में शामिल कर लेना है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि 2 कुर्सियां लगवा के हमने क्लास स्टार्ट कराया। ठीक है, 2 कुर्सियां लगवा के हमने क्लास स्टार्ट कराया,
और 2 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया, और उन दोनों बच्चों से हमने शर्त ये रखा, शर्त क्या रखा भैया, कि कम से कम एक विद्यार्थी आ जाए, कम से कम एक विद्यार्थी आ जाए, मतलब जिसने एनरोलमेंट कराया वो एक लड़का आ जाए, कम से कम एक बच्चा आ जाए, हम क्लास को चला देंगे। ठीक। अब मान लो आप किसी के गार्जियन हो, आपने 2 बच्चे का किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराया और उसने इंस्टीट्यूशन ने ये शर्त रखा कि हमारे यहाँ 2 कुर्सियां हैं और उन 2 कुर्सियों पे हमने ये शर्त रखा है कि कम से कम एक विद्यार्थी आ जाए, हम क्लास चला देंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें आप आए रैंडमली किसी दिन आए और आप जैसे मान लो ए और बी का आपने एडमिशन कराया है और आए आप और आपने बाहर से देखा कि क्लास चल रही है, तो आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे? मतलब ए और बी का एडमिशन कराया और आप बाहर से देख रहे हो कि क्लास चल रही है, तो आपके दिमाग में 3 स्थितियां पैदा होंगी। आप ये सोचोगे कि हो सकता है ए आया हो, बी नहीं आया हो, क्योंकि सर ने बोला था कि 1 लोग आ जाएंगे, कम से कम हम क्लास रन करा देंगे। तो आपके दिमाग में होगा कि हो सकता है ए आया हो, बी ना आया हो। फिर दूसरी स्थिति आपके दिमाग में बनेगी कि हो सकता है बी आया हो, ए ना आया हो। और तीसरी संभावना ये बन सकती है कि हो सकता है दोनों बच्चे आए हों। तो आपके पास कितनी परिस्थितियां बनी? 3। तो कम से कम का मतलब कम से कम एक विषय में पास होने का मतलब होता है कि एक विषय में पास हो जाओ वो, प्लस दोनों में पास हो जाओ वो एक, और फिर आप मैक्सिमम कहीं कितना भी जा सकते हो। तो इस परिस्थिति में तो कभी कभी किसी ना किसी विषय में बोले और कभी बोलेगा कम से कम एक विषय में। तो इसका उत्तर कितना आएगा? एक विषय में पास हो जाओ या कम से कम एक विषय में पास हो जाओ। तो एक विषय में पास होने वाले कितने हैं? 50 और 20, और एक से ज्यादा विषय में कितने हैं? 10। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 50 पूरा, कम से कम एक विषय 50, 10 60 और 20 80। अब समझना इस बात को, ये 80% जो बच्चा लोग है ये कम से कम एक विषय में पास हुआ। तो कम से कम एक विषय में पास होना यह शर्त नहीं होती है कि नहीं वो बच्चा पास ही हो गया है। आप सोचो, अगर कोई परीक्षा में 2 विषयों की परीक्षा हो तो उसमें एक विषय में आप पास हो रहे हो, एक में फेल हो रहे हो, तो फेल ही माने जाओगे ना। हाँ, ये जो 80% है ये कम से कम एक विषय में अवश्य पास हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो एक विषय में फेल हो रहे हैं, लेकिन हमको फेल से नहीं मतलब, हमको ये बताना है कि एक में पास कितने हो रहे हैं। तो वो कितने हो रहे हैं भैया? 80%, ये 50%, ये 20%, ये क्या है? 10%। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे हमारे। कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? समझना, दोनों विषयों में फेल हो गए। अगर एक विषय में फेल होने को बोलता, एक विषय में, तो ये 50% लड़का लोग फेल है और इधर 20% फेल है। आप कहोगे कैसे सर जी? तो देखो, हिंदी में ये बच्चा पास है ना 50 वाला, इस बच्चे ने गणित में फेल हुआ है, अदरवाइज इसमें नहीं नाम आ जाता उसका। और ये वाला जो 20 वाला बच्चा है ये गणित में पास हुआ है, हिंदी में फेल हो गया है। समझ आ रही बात कि नहीं? तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत दोनों में फेल हो गए। अब बताओ पूरे कितने परसेंट होते हैं? हमने बताया संपूर्ण की बात आएगी तो 100%। तो पूरे कितने होते हैं? 100%। और 100% में से 80% लोग पास हो गए, कैसे भी, एक विषय में, एक से ज्यादा विषय में। अब जो बच रहे हैं वो क्या होंगे? फेल ही होंगे। और फेल कैसे वाले होंगे? दोनों विषय में फेल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक में भी पास होता तो वो इसमें शामिल हो गया होता या इसमें। समझ आ रही बात? तो अब वो कितने होंगे? तो 80 तो किसी ना किसी में पास हो गए, टोटल होते 100 है। 100 माइनस 80 कितना आया सर? 20। तो 20% बच्चे लोग दोनों में फेल हो गए, 80% केवल एक में पास हुआ, और 20% गणित में पास हुए केवल गणित में, और 50% केवल हिंदी में पास हुआ। तो आपके इस सवाल का उत्तर ये था। आप एक बार अगर चीजें समझ ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, एक बार 2 बार देखोगे चीजें समझ आ जाएंगी। और प्रश्न सेम इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं और लगातार आप पेपर उठा के देखोगे प्रति वर्ष इसी टॉपिक से एक सवाल पूछा जा रहा है। तो आइए इसी टॉपिक से हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी विज्ञान विषय में और 30% विद्यार्थी गणित विषय में एवं 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको ये चारों सवालों के उत्तर बताने हैं। जल्दी से हम लोग फिर से वेन डायग्राम अपना बनाते हैं। तो आइए फ्रीक्वेंटली बनाया जाए, 2 सर्किल बनाएंगे हम लोग। एक सर्किल का नाम हो जाएगा विज्ञान, साइंस, ओके, और अगला हमारा मैथ्स है, गणित। अब बताओ विज्ञान में कितने बच्चे लोग हैं? 70। मैंने बोला जब भी वेन डायग्राम की सवाल लगाओ, डाटा को अभी इस डायग्राम के अंदर मत रखना, बाहर रखोगे तो 70% यहां बाहर निकलेंगे, ठीक। और गणित में 30% यहां रख दो, और दोनों विषय में कितने हैं? 15%, ओके। बस ये पूरा सर्किल 70 का और ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 55%। सही है, ये 55, क्यों? क्योंकि ये पूरा 70 था, इसमें से 15 पहले लिख दिया, ये 55। अब ये 30 है और ये आपका पूरा, सॉरी ये पूरा 30 है और इधर 15 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15। जल्दी से अपने सवाल का उत्तर निकाल लें। तो केवल विज्ञान में, जल्दी से बताओ, केवल विज्ञान में कितना परसेंट? 55, ओके। और कह रहा है केवल गणित में कितना परसेंट? 15%। देखो केवल गणित में 15%। कह रहा है कम से कम कितने विद्यार्थी एक विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं? कम से कम एक विषय, मतलब एक विषय, एक से ज्यादा विषय। कम से कम का तात्पर्य यही होता है कि न्यूनतम आपको एक विषय लेना है। एक में पास हो जाए तो भी चलेगा, मतलब पहले वाले विषय में पास हो जाए तो भी इंक्लूड करना है, दूसरे विषय में पास हो जाए तो भी इंक्लूड करना है, और दोनों में पास हो जाए फिर भी इंक्लूड करना है। तो कुल मिला के इन सबों को इंक्लूड कर लेना है। तो कितना आएगा? 15, 15, 30 और 55, 85। सही है, 85%। और पूरा होता कितना है सर? 100%। तो जब 100% होता है और इसमें से 85 लड़का लोग किसी ना किसी में पास हो गया, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? वो फेल होगा। अच्छा, फेल में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो सभी विषय में फेल होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई एक या एक, मतलब सारे विषय में नहीं, किसी एक आध विषय में पास हो जाते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ जो कैटेगरी है, इसमें ऐसे बच्चों का चयन करना है जो दोनों विषयों में फेल हो। तो 85 जब पास हो गए किसी ना किसी में, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 85, कितना आएगा सर? 15%। घटाओ कर लोगे, 15%। अच्छे से समझ आया होगा। इसका एक महत्वपूर्ण सा अगला पार्ट देखेंगे हम लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण, और अमूमन सवाल जो आता है उस, अच्छा आप में मैंने जो ये इंपॉर्टेंट लगाया, ये तो ऊपर वाले जो 2 हैं ये तो सिर्फ इसमें डाटा के कारण दिया। कभी भी सवाल आएगा तो आपको ये तीसरा और चौथे में से कोई एक सवाल ही पूछी जाएगी। तो ये तीसरा चौथा अच्छे से समझ आना चाहिए, शब्दावलियों, जो भी शब्दावलियां, उनका मतलब समझते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल लिखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसको आप कह सकते हो बी नंबर, ठीक है। जो हम लोगों ने वो करा वो ए टाइप में कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने 2 प्रश्नों को किया। यहां देखो सवाल में कुछ महत्वपूर्ण सी बात कही गई है, और उस बात के ही अकॉर्डिंग ये पूरा सवाल सेट किया जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी मैदान में 55% लोग हॉकी खेलते हैं और 70% लोग फुटबॉल खेलते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी खेल को अवश्य खेलता हो। ये जो बात बोली गई है इसका कोई मतलब है, और उसी से पूरा का पूरा सवाल हमारा बनेगा। तो आप चाहो तो इस बात को एक हम लोग नोट में या अंडरलाइन करते हुए इन चीजों को देख लेते हैं। देखो यहां एक बात कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खेल अवश्य खेल रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वहां मैदान में जो खाली बैठा है। भाई गेम तो 2 ही हो रहे हैं, एक हॉकी एक फुटबॉल।
अब वहां जितने भी लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो खेलते हैं, मतलब सेंस होता है कि भाई वो खेलने वाले हैं, तो वहां कुछ ऐसे होंगे कि कुछ सिंपली हॉकी खेलते होंगे, कुछ सिंपली फुटबॉल खेलते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो गेम जानता ही नहीं है ये दोनों हॉकी फुटबॉल। वहां सारे सारे लोग का मतलब कितने प्रतिशत भैया? 100%। ये दिमाग में रखना। मतलब ये जो बात कही जा रही है, इस बात का मतलब ये है कि 100% वहां पर गेम खेलने वाले हैं सभी लोग, कोई ना कोई गेम अवश्य खेल रहे हैं। फिर ये सवाल बनेगा कैसे? पहले तो वेन डायग्राम से बनाता हूं, फिर हम लोग इस सवाल को मानेंगे और फिर इसका अल्टरनेटिव भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो 2 सर्किल बना लें क्योंकि गेम भी 2 हैं। ओके, एक सर्किल का थोड़ा सा सर्किल जैसा नहीं दिख रहा है ना, तो मान लेना। चल, सो इसको हम लोग हॉकी, पहला वाला जो गोला है वो हॉकी हो जाएगा। ओके, और दूसरा फुटबॉल। ठीक, अभी 55% लोग हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ 55% लिख दिया, और इधर क्या है 70%, तो इधर 70% लिख दिया। ठीक, सही है। अब आगे कोई डाटा है ही नहीं, पूरा सवाल पढ़ो। यदि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी खेल को अवश्य खेलता है, तो बताइए कितने प्रतिशत लोग हॉकी व फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं। मतलब आपसे ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट बताओ। और हमने बताया था कि ये जब भी डाटा फिल होगा वेन डायग्राम में, डाटा फिलिंग में सबसे पहले कॉमन वाला फिल किया जाता है, मतलब जो दोनों में होता है, ये वाला। और ये वाला तो पता ही नहीं है, इसी का तो निकालना है। तो चलो हम इस वाले का मान निकालना है, तो हम ये काम करेंगे। ये नहीं पता है तो हम मान ही लेते हैं इसको, कितना x%। अब ऐसे फिर इसका अल्टरनेटिव भी दे दूंगा। ठीक है, x%। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे पिछला लगाया था। ये पूरा सर 55 है, ये पूरा 55, तो ये कितना होगा? सिर्फ ये वाला, ये देखो 55 और ये x निकल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 55 - x। ठीक, अच्छा इधर वाला कितना होगा? ये देखो पूरा 70 और ये x, तो ये हो जाएगा 70 - x। ठीक, अब इन तीनों का योग आएगा कितना? अब मेरी बात गौर से सुनो, इन तीनों का योग कितना आएगा? इन तीनों का योग आएगा कितना? 100%। क्यों आएगा? उसके लिए ये लाइन जिम्मेदार है, ये जो बात कही गई है ये बात जिम्मेदार है। ये बात क्या कह रहा है कि वहां हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खेल रहा है, तो हर व्यक्ति मतलब यही 3 लोग तो हैं, और ये लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, मतलब ये मिला के टोटल कितने होंगे? जितने मैदान में कितने % लोग हैं? सब के सब हैं, 100% माना जाएगा। मतलब ये तीनों मिला के 100% के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हल करूं, यहां मैं हल कर रहा हूं, ये हल कर दे रहा हूं, तो 55 - x ये प्लस x प्लस 70 - x बराबर कितना कर दे भैया? 100। ओके, x से कैंसिल आउट हो गया, ये देखो -x प्लस x, और 70 और 55 कितना हो जाएगा? 125 माइनस x बराबर 100। ठीक, अब ये 125 का इधर पक्षांतर कर दें, तो -x बराबर 100 - 125 माइनस x बराबर -25, कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 25%। और x आपने माना किसको था? यही को, और यही तो पूछा है। बताओ दोनों खेल कितने खेल रहे हैं? तो कितने खेल रहे हैं? x, और x का मान 25%, मतलब ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसका अल्टरनेटिव देख लो, जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे आप इसका। एक अल्टरनेटिव हम लोग देख लेते हैं तरीका, कैसे आप इन सवालों को फ्रीक्वेंटली निकालोगे। यहां मैंने 2 सर्किल बनाया, बहुत आसान सा प्रोसीजर होगा, और यहां हमने हॉकी लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा फुटबॉल। हॉकी कितना %? 55, और फुटबॉल कितना? 70। क्या किया करो आप,
55 और 70 को जोड़ लिया करें। 55 और 70 मिला के कितना हो जाएगा 125। 55 और 70 मिला के कितना हो गया 125। ठीक, और टोटल आना कितना चाहिए, टोटल आना कितना चाहिए 100। आपको पता है ये मिला के कितने आने चाहिए 100। क्यों आने चाहिए, क्योंकि सारे लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। ये आना चाहिए 100 जबकि ये ही दो लोग आ रहे हैं 125, मतलब इम्बैलेंस बन रहा है। और बताओ कितने का इम्बैलेंस बन रहा है, ऊपर 125 आना चाहिए 100, कितने का इम्बैलेंस बन रहा है, आप कहोगे सर 25 का। ये देखो एक बार फिर से, यहां दो सर्किल बनाया है, ये 55 और ये 70। आप क्या करना, अल्टरनेटिव दूसरा तरीका बता रहा हूं, 55 और 70 जोड़ लेंगे 125, जबकि ये तीनों मिला के कितने आने चाहिए 100। अगर ये 100 है और यहां 100 है और कितना रहा है 125, तो इम्बैलेंस कितने का बन रहा है, आप कहोगे सर 25 का। और वो जो 25 का इम्बैलेंस बन रहा है वही बीच में जाके बैलेंस करेगा, मतलब यहां बीच में कितनी वैल्यू आ जाएगी 25। जितने का इम्बैलेंस, दोनों का अंतर जितना है वही बीच में रख दिया करो, वही उत्तर होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गई होगी बात अच्छे से। तो अगला सवाल हम लोग इसी डायरेक्टली इसी पे लगाएंगे, ये यक्ष मान के नहीं लगाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी हिंदी में, 30% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। और आगे क्या बात कह रहा है कि यदि वहां उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी, जितना बच्चा लोग बैठा हुआ एग्जाम में, वो सभी किसी ना किसी विषय में अवश्य पास हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में फेल हुआ हो, अवश्य हो, मतलब रिजल्ट जो पास होने वाला है वो 100%। पास होने का मतलब किसी एक विषय में, कम से कम एक विषय में। तो आपसे पूछ रहा है बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। सर्किल बनाएंगे हम लोग। ठीक, अब इस सर्किल में नाम दे देंगे, एक आपका हिंदी और एक आपका अंग्रेजी। हिंदी में कितना प्रतिशत 85 और अंग्रेजी में कितना प्रतिशत 30% सर। और हमसे कह रहा है सभी लोग किसी ना किसी में पास हो रहे हैं, मतलब कितने परसेंट 100। हमको ये वाला निकालना है, ये निकलेगा कैसे, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ो, 85 और 30 कितना हो जाएगा 115, है ना 115। और आना कितना चाहिए, पूरे कितने हैं 100, आने चाहिए 100 और आ रहा है 115। कितने का इम्बैलेंस दिख रहा है 15 का, तो ये बीच में कितना भर जाएगा 15%। और यही तो पूछ रहा है दोनों विषय में बताओ, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं 15%। तो यही आपकी सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो चीजें समझ ना आए एक बार आप वीडियो को फिर से दोबारा देखोगे, कमेंट्स भी कर दोगे सर फला चीज समझ नहीं है, या अगर ऐसा भी हो जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।